एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में टॉपिक कराया था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस। इस वीडियो में हम देखेंगे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स। देखो, हर बिज़नेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो हम ये देखेंगे कि बिज़नेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या पर्पस होते हैं बिज़नेस के, है ना। तो देखो, बिज़नेस के जो मेनली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एवरी बिज़नेस को फुलफ़िल करने होते हैं। मीन्स कि ये तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। अगर उनको रन करना है अपना बिज़नेस और ग्रो करना है, लंबे समय के लिए चलाना है मार्केट में अपने बिज़नेस को, तो उनको ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करने होते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला है हमारा जो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये जो हैं हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बहुत नेसेसरी होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ये सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी बिजनेस का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सर्वाइवल, कि वो जो है सर्वाइव करे लॉन्ग टाइम में मार्केट में। नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि उस बिज़नेस को ग्रोथ करनी है और डाइवर्सिफाई करना है अपने बिज़नेस को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से हुए कि सर्वाइवल। एक तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि हम लॉन्ग रन में बिज़नेस में सर्वाइव कर सकें, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब हम एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम ग्रोथ के लिए लायबल हो जाते हैं, मतलब कि हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि अब हमें बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मीन्स अभी तक हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने का सोचेंगे, 2 3 4, है ना। ऐसे करते करते हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो हमने क्या किया, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस के कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, है ना। विदाउट प्रॉफिट वी कांट सर्वाइव इन द मार्केट। तो प्रॉफिट मेकिंग तो ऑब्जेक्टिव है ही है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारे पैसों से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो प्रॉफिट मेकिंग एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कस्टमर क्रिएशन, अब कस्टमर को क्रिएट भी करना होगा, है ना। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को जो है कस्टमर खरीदे, तो उसके लिए हमें एक अच्छी वैल्यू गुडविल बनानी पड़ेगी, अपने बिजनेस को एक इमेज बनानी पड़ेगी मार्केट में। तभी हम अपने कस्टमर क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है इनोवेशन। देखो, इनोवेशन करते रहना चाहिए, है ना। बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं, उसमें भी हमें इनोवेशन करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही प्रोडक्ट हम सालों से बेचते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, नो। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी ब्रांड है, सोप्स की इतनी सारी ब्रांड्स है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लक्स का, है ना। तो प्रोडक्ट में इनोवेशन हुआ ना, वो और अच्छा करते जा रहे हैं, है ना। तो जो इनोवेशन है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के? पहला है क्वालिटी गुड्स। सोशल जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इसमें क्या आएगा, पहला क्वालिटी गुड्स देने हैं हमें सोसाइटी को। सोसाइटी की तरफ भी एक बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है जिसमें हमारा क्वालिटी गुड्स, हमें सोसाइटी को क्या देना है, क्वालिटी गुड्स देने हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करें, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ भी करना है, लेबर भी लगानी है अपने प्रोडक्शन में, तभी तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। तो हमें सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देनी है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। जो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो लॉ के एथिक्स के खिलाफ होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को हमें नहीं करना है। तो अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। अब है हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो एक
पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, एक एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के? पहला है जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब कि हमें एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन देनी है, ठीक है। उन्हें ये डर ना हो कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि वो आराम से बिजनेस में काम कर सकते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर डील्स विद एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर डील्स करनी है। ये नहीं कि उनसे ज़्यादा काम करा लिया बट उन्हें कम वेजेस सैलरी दे रहे हैं, कम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो उनके साथ फेयर डील्स करनी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, मीन्स कि उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए ना, उनको गाइड करते रहना चाहिए, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर ही तो हमारे बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक बिजनेस के, एक नेशन के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जो उसको फुलफिल करने होते हैं। वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? नेशनल इंटीग्रेशन। हमारा बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, अपनी सर्विसेज के ज़रिए नेशनल इंटीग्रेशन में भी हेल्प कर रहे हो, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, इन सब से हमारा नेशनल इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। हमें अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंस बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। लॉफुल बिजनेस, हमें लॉफुल बिजनेस करना है। मैंने बोला ना, कोई भी हमें एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं करनी है, उनको अवॉइड करना है। उससे नेक्स्ट है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़। हमें इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस में अप्लाई करनी है, जैसे कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना है। ये नहीं कि हम बस फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, इससे हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही सोशल ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है ना। सोशल और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे थोड़े बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं। तो ये थे हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, एज इट इज़ नोटबुक में चार्ट बना लीजिए और अच्छे से पॉइंट्स को एनालाइज करिए, समझिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।